तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया है अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स having internal resistance R each which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and N? तो क्वेश्चन बोला गया एक बैटरी है जिसमें n आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है पहले वो आप लिख लो। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है, इक्विवेलेंट ईएमएफ वो लिखा जाएगा N इंटू ई। यदि बैटरी का जो वोल्टेज वो E है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा N इंटू ई। और हर किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास बन रहा है वो हो गया NR। हमें ग्राफ बनाना है I और N के बीच में, यानी कि हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट जो I है वो किसके बराबर होगा, वो होगा NE अपॉन NR। तो यहां से करंट जो है वो किसके बराबर हो गया, E अपॉन R के बराबर हो गया। करंट किसके बराबर हो गया, E अपॉन R। हमें जो ग्राफ चाहिए वो ग्राफ चाहिए किस किस के बीच में, I और N के बीच में। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है I इज इंडिपेंडेंट ऑफ N। तो I इज इंडिपेंडेंट ऑफ N। I इज इंडिपेंडेंट ऑफ N। यहां से साफ साफ दिख रहा है I जो है वो N से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है क्या आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है। तो जो सर्किट दिया है वो कुछ ऐसा है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये रेजिस्टेंस भी है 10 ओम का, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 40 ओम का है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिया है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस दिया है वो है 40 ओम का, ये 40 ओम का। और उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस 20 ओम, ये रेजिस्टेंस 10 ओम, और ये रेजिस्टेंस 10 ओम। तो अब आपको क्या करना है, आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो ये तीनों जो है ये किस में हो गए, सीरीज में हो गए। ये तीनों सीरीज में हो गए तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10, 20 और 40। तो ये 40 हो गया। अब ये वाला 40 और ये वाला 40 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाल लो तो वो आएगा 40 इंटू 40 अपॉन 40 प्लस 40। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 40। तो ये कट गया यहाँ से, और 20। तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, 20 बन गया। तो यानी कि ये पूरा जब हटेगा तो इसकी जगह क्या आएगा, 20 ओम आएगा। यानी कि जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये 10 और ये 20। अगेन ये वापस वैसा ही सर्किट बन गया। तो इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इनकी जगह कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो यहाँ पर जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्किट ऐसा बन गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 10। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो आर ए बी जो है वो कितना हो गया, वो हो गया 10 प्लस 20 और प्लस 10। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 40। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 8 रजिस्टर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर से करंट कितनी जा रही है वो हमें बताना है। तो यहाँ सर्किट को ये रीड्रॉ करते हैं हम, है ना। ये सर्किट ठीक से नहीं बना हुआ है, तो इस सर्किट को मैं दोबारा बना देता हूँ। तो इस सर्किट के अंदर 12 ओम के रजिस्टर हैं। देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर और यहाँ पर, इन दो जगह पर जो करंट है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओपन एंड की तरह काम कर रहा है। तो ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये ए पॉइंट हो गया, और यहाँ से ये 6 ओम, उसके बाद ये इस तरह से, ये इस तरह से, यहाँ पर इस तरह का कनेक्शन, और ये इस तरह का कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 ओम। तो ये कुछ इस तरह का बन गया। और इनके बीच में जो बैटरी लग रही है वो कितने की है, 12 वोल्ट की बैटरी है। इनके बीच में जो बैटरी लग रही है वो कितने की है, 12 वोल्ट की। तो ये कितने का हो गया, 12 ओम का, ये 12 ओम का, ये 6 ओम का, ये 6 ओम का।
यहाँ पर 6 ओम हो गया, ये हो गया 6 ओम। तो ये कौन कौन से हटा दिया मैंने, सी डी वाली जो ब्रांच है उसको हटा दिया और ई एफ वाली जो ब्रांच है उसको हटा दिया। तो अब इसको मैं अगर रीड्रॉ करूँ तो रीड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, ये 6 ओम, यहाँ पर ये 12 और 12 ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये 12 और ये 12 दोनों सीरीज में, और इसी तरह से यहाँ पर 6 और यहाँ पर ये 6 ये दोनों सीरीज में। ठीक है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया ए, और ए के बाद कौन सा पॉइंट आया, ये आया बी, ये पॉइंट आया बी, बी के बाद ये पॉइंट आया कौन सा, सी, और सी के बाद ये पॉइंट आया कौन सा, डी, जी है ये जी, ये पॉइंट आया कौन सा, जी। इसी तरह से बी के बाद ये वाला कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया एफ, और एफ के बाद ये पॉइंट मिल गया कौन सा, जी, और यहाँ पर एक आ गया 6 ओम का और आ गया, तो ये 6 ओम का आ गया, ये आ गया बी, और ये कनेक्टेड है बैटरी से, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी ये हो गई, है ना। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लो, तो आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो 12 और 12 कितने हो गए, 24, और 6 और 6 12, तो ये कनेक्शन कैसा हो गया, 6 प्लस ये ऊपर वाले दोनों किस में, सीरीज में, और नीचे वाले किस में, दोनों सीरीज में। तो ये हो गया 24 इंटू 12 और 24 प्लस 12 और प्लस 6। तो यहाँ से सॉल्व हम जब करेंगे तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 ओम। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 ओम, और ये बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है, तो नेट करंट की जो वैल्यू आएगी, नेट करंट की वो आएगी V अपॉन आर। तो V कितना है 12 और R कितना हो गया 20, तो यहाँ से ये हो गया 3/5। तो करंट जो है वो कितनी हो गई, 3/5 हो गई। तो ये जो करंट है ये दोनों में बटेगी, यहाँ पर जाएगी कुछ और कुछ यहाँ पर जाएगी, है ना। तो दोनों के अंदर करंट बटेगी। तो यहाँ पर जो करंट गई V इक्वल्स टू IR, है ना। तो उससे हम क्या निकालेंगे, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें और ये दोनों पैरेलल में, तो दोनों का जो वोल्टेज है वो बराबर रहेगा। तो यानी कि ये ऊपर वाली ब्रांच का जो वोल्टेज है V इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया 24, और इसकी जो करंट है वो मान लेते हैं हम I1, और इसी तरह से जो नीचे वाली ब्रांच है उसके अंदर करंट मान लेते हैं I2, और उसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 12। तो ये हो गया हमारे पास 2I1 इक्वल्स टू I2, 2I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, I2 आ गया, 2I1 इक्वल्स टू I2 आ गया, और हमारे पास I इक्वल्स टू कितना है, I1 प्लस I2, और वो वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/5। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, और ये वैल्यू कितनी है 3/5 है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू यहाँ स्टार्ट उठा कर रख देंगे। तो I1 और I2 की वैल्यू 2I1, तो ये 2I1, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, 3/5 हो गया, तो ये हो गया 3I1 अब इक्वल्स टू 3/5, 3 से 3 कट गया, तो I1 की जो वैल्यू है यहाँ पर बच गई 1/5। अब ये है एम्पियर में, इसको मिली एम्पियर में बनाने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा 200 मिली एम्पियर। करंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 200 मिली एम्पियर। तो हमें पूछा है द करंट थ्रू द 12 ओम रजिस्टर बिटवीन जंक्शन बी एंड सी। तो करंट कितनी आ जाएगी 1200 एम्पियर, यानी कि ऊपर वाली जो ब्रांच है इसके अंदर करंट कितनी आ जाएगी 1200 मिली एम्पियर। नेक्स्ट, इन द गिवन नेटवर्क द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज, बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये सर्किट को एक बार रीड्रॉ कर देता हूं। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, ये सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से, यहां पर करंट जो फ्लो हो रही है वो हो रही है 4 एम्पियर की, यहां पर करंट है I1 और यहां पर जो करंट है वो है I2। इस जंक्शन का नाम है A, इस जंक्शन का नाम है B, इस जंक्शन का नाम है C, और इसका नाम है D। यहां पर रेजिस्टेंस है 20 ओम, यहाँ पर रेजिस्टेंस है 3 ओम, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ये हमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो R1 की जो वैल्यू है B और D के बीच में बताना है, B और D के बीच में क्या रेजिस्टेंस होगा ये हमें बताना है। तो R1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, अगर मैं इसको R1 मान लूँ, ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू कितनी है 25 है कि 2 है, ये 25 हुआ यार, ये दोनों सीरीज में कर लो ना, तो 3 और 2 5, हाँ, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस हो गया इस वाली लेग में,
तो यहाँ पर आर नेट जो हो गया वो हो गया 5 ओम, तो इसको मैं बोल देता हूँ R1। और इसी तरह से इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया R2 और ये कितना हो गया 25 ओम, ये कितना हो गया 25 ओम। तो करंट जो है वो हमें अब डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, I1, क्योंकि I जो है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/R के। तो I1 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी IR2/R1 + R2। तो I की जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर दे रखी है और R2 कितना हो गया, R2 हो गया 25 और दोनों का सम कितना हो गया 30। तो ये हो गया 25 चौक 100 और अपॉन 30। तो यहाँ से आंसर हमारे पास कितना आ गया 10/3 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू हो गई। और I2 की जब वैल्यू निकालोगे आप तो I2 हो जाएगा IR1/R1 + R2। तो ये आ जाएगा 4 × R1। R1 जो है उसकी वैल्यू है 5 और ये आ जाएगा 30। तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 एम्पियर। तो ये I2 की वैल्यू होगी, I2 हो गया 2/3 एम्पियर और I1 जो हो गया वो हो गया 10/3 एम्पियर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VA - VB। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, तो मैं VA - VB निकालूं तो VA - VB यानी कि इस वाली ब्रांच के अंदर। तो I1 और R की वैल्यू कितनी हो गई 2, I1 की वैल्यू कितनी आई है, I1 की वैल्यू आई है 10/3 और मल्टीप्लाई कर दूं इसको 2 से। तो VA - VB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 20/3। ये VA - VB की वैल्यू आ गई। फिर हम निकाल लेंगे VA - VD। तो VA - VD जब निकालोगे तो ये कितना आएगा I2R। तो I2 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2/3 और R जो है उसकी वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 5। तो R की वैल्यू है 5। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 10/3, यहाँ से कितना आ जाएगा 10/3। तो हमने निकाल लिया VA - VB और VA - VD, ये दो हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, दो में से एक को माइनस कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है VB - VD। तो अब हम VB - VD निकालने के लिए क्या करेंगे, दो में से एक को माइनस कर दो। दो में से एक को माइनस करोगे तो 10/3 - 20/3 आप करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा -10/3 वोल्ट। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -10/3 वोल्ट, विच इज ऑप्शन ए। क्या होगा, जो सर्किट हमें शो किया गया है उसके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो करंट जो होगी I = V/R। तो V कितना है 2 है और R कितना हो गया 10 + 20 तो कितना हो गया 30 हो गया। तो ये हो गया 1/15 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू हो गई। फिर हम निकाल लेंगे वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो V = क्या होगा IR1। तो I की वैल्यू है 1/15 और रजिस्टर हमने ले लिया 10 का, तो ये हो गया 10/15। 10/15 का मतलब 2/3 वोल्ट। तो 2/3 वोल्ट का वोल्टेज हो गया। हमें निकालना है चार्ज। तो चार्ज किसके बराबर होता है, Q = CV। तो C जो है वो है 6 μF। 6 μF का मतलब 6 × 10⁻⁻6 और V की वैल्यू है 2/3। तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6। तो जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। चार्ज की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क। ये नेटवर्क के लिए P और Q की के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पहले तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए। ये सीरीज में आ गए तो ये दोनों किस में हो गए, 6 ओम के हो गए। अब 6 ओम और 6 ओम, ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये सर्किट जो है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यहाँ पर भी कितना हो गया है, 6 ओम हो गया है। तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया और ये 5 ओम हो गया। ये हो गया पॉइंट P और ये पॉइंट हो गया Q। तो ये दोनों पैरेलल में आ गए। पैरेलल में आ गए तो ये बन गया 3। तो 6 × 6/6 + 6 तो ये बन गया 3 ओम। तो अब ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये 4, ये 3 और ये 5। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये 5। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया Q। 4 और 3 7 और 5 12। तो यहाँ से RPQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 12 ओम। तो RPQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो बैटरी है, एक का ईएमएफ है 4 वोल्ट और एक का ईएमएफ है 8 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हैं उनके 1 ओम का और एक 2 ओम का। ये साइड में डायग्राम बना हुआ है रेड वाला। सर्किट जो कनेक्टेड हैं
वो 9 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 2 + 9, तो 12 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ईएमएफ निकाल लो नेट, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, एक 4 का और एक 8 का है, तो 8 वाला ज़्यादा है, तो नेट कितना बच गया, 4 वोल्ट बच गया। तो यहाँ से जो करंट आएगी आई नेट, वो आ जाएगी ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर नेट। तो ईएमएफ कितना हो गया 4/12, तो ये कितना हो गया 1/3। तो करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 1/3 हो गई। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 9 ओम के अक्रॉस निकाल दो। तो पोटेंशियल अक्रॉस 9 ओमेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना होगा आई आर। आई की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 और आर की वैल्यू हो गई 9, तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ से जो वोल्टेज आ जाएगा वो कितना आएगा 3 वोल्ट आएगा। तो द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट हो गई 1/3 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। असर्शन में किरचॉफ जंक्शन रूल फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है यानी कि केसीएल, तो केसीएल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा लिखा है किरचॉफ लूप रूल फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये गलत है, ये एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है। तो असर्शन तो सही है और रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सर्किट शोन द करंट इन 1 ओम रजिस्टर इज। जो सर्किट शो किया गया है इसमें 1 ओम के रजिस्टर में जो करंट है वो कितनी होगी। तो इस सर्किट को नाम दे देता हूं मैं 1 और इस सर्किट को नाम दे देता हूं 2। ठीक है, ऐसे मैं सर्किट बना देता हूं, या इसको नाम दे देता हूं मैं 1, इस वाले सर्किट को मैं बोल देता हूं 1 और इसको मैं बोल देता हूं 2, और इन दोनों में करंट फ्लो करा देते हैं। तो पहले ये वाले सर्किट में तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1, तो लूप 1 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा 9 - 2i करंट i, और फिर 1 ओम में कितनी हो जाएगी 1 × i - i1। मान लो यहाँ पर जो करंट है वो कितनी चली गई i1 चलेगी, i - i1 और -3i = 0। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 6i - i1 = 9। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें अप्लाई करना है अप्लाई केवीएल इन लूप 2। अब हमें लूप 2 में अप्लाई करना है, लूप 2 ये वाला हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 - 3i1 और ये हो जाएगा प्लस i - i1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा i - 4i1 = ये हो जाएगा -6। ये हो गई 2 इक्वेशन। तो 1 और 2 को यूज़ करना है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो i1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.956 एम्पियर और i - i1 इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.13 एम्पियर। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 1 ओम में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 0.13 एम्पियर। तो 0.13 एम्पियर पी से क्यों हो रही है, ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास i1 की जो वैल्यू आई है 1.956 ai है और i - i1 करोगे तो ये माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो करंट जो जाएगी Q से P पे जाएगी। करंट जो जाएगी कहाँ से जाएगी, Q से P पे जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नहीं, ये तो यहाँ पर भी P से Q लिखा है और यहाँ पर भी P से Q लिखा है, तो दोनों सेम ऑप्शन लिखे हैं। तो या तो इसको कर लो Q से P, इसको नहीं, ये सेम ऑप्शन लिखे हैं ना, इसको सही कर लो आप। तो इसको A करो आप, A Q से P, है ना, इसको सही करो आप Q से P। एक बार चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट इन द 4 ओम रजिस्टर व्हेन स्विच S1 इज ओपन एंड स्विच S2 इज क्लोज्ड इन द गिवन सर्किट। ये S1 है, ये जो है S1 है और ये वाला जो है वो S2 है। तो हमें बोला है S1 इज ओपन, S1 इज ओपन, तो S1 ओपन है तो ये वाला सर्किट का तो कोई मतलब ही नहीं है। और जब S2 क्लोज हो गया तो S2 क्लोज हो गया तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, S2 क्लोज होते ही सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 12 वोल्ट और यहाँ पर एक और लग रहा है कितने का 5 ओम का रजिस्टर। तो अब ये जो है ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया शॉर्ट सर्किट,
यानी कि जो करंट है वो 5 ओम के रजिस्टर में नहीं जाएगी। तो ये सर्किट बन गया। आप ये सर्किट बन गया तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो यहाँ से आई निकाल लो आप, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो V कितना हो गया 12 और R की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अबव सर्किट इफ द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर इज 2.5, वैल्यू ऑफ R इज, तो R की वैल्यू बताओ। तो ये सर्किट मैं एक बार वापस बना देता हूँ। ये सर्किट कुछ ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम है और ये 40 ओम है। ये 10 ओम है और ये 40 ओम है, और यहाँ R है और यहाँ दिया हुआ है 50 वोल्ट। यहाँ पर जो करंट है, मान लो वो करंट है I1, तो यहाँ पर करंट है, अगर करंट को ऐसे फ्लो करा देते हैं, तो यहाँ पर अगर जो करंट फ्लो हो रही है I1, तो उस I1 की जो वैल्यू है वो हमें दी है 2.5 एम्पियर। तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, तो वो कितने होगी I1 इंटू 10, तो ये हो जाएगी 2.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगी 25 वोल्ट, है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी 25 वोल्ट हो जाएगी। तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वही वोल्टेज 40 ओम के अक्रॉस होगी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है V40 वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I2 इंटू 40, और वो किसके बराबर होनी चाहिए 25। तो वो किसके बराबर होनी चाहिए 25 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। वो किसके बराबर होनी चाहिए 25 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। I2 की वैल्यू आ जाएगी 5/8 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आ गई I2 की, तो ये हो गया I2। अब I जो है वो किसके बराबर होना चाहिए I1 प्लस I2। I जो है I1 प्लस I2, तो I1 जो आया वो आया कितना, I1 आया 2.5, तो 2.5 में ऐड कर दो 5/8, तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 25/8। तो ये नेट I की वैल्यू आ जाएगी। अब नेट I जो है I नेट वो किसके बराबर होगा V अपॉन, ये दोनों किस में हो गए पैरेलल में हो गए, है ना, R और फिर ये दोनों पैरेलल में, तो R प्लस ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 40 अपॉन 10 प्लस 40, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 25/8, और यहाँ से ये हो गया 50 अपॉन R प्लस यहाँ से हो गया 400 अपॉन, तो ये 40/5 हो जाएगा। तो यहाँ से R को जब आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी 8 ओम। इसको सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी 8 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेटर A इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर विद रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर। तो A लेटर कंस्ट्रक्ट किया है ऐसे, और रेजिस्टेंस जो गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है वो है 1 ओम पर सेंटीमीटर। द साइड्स ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस पीस इन द मिडिल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, और बीच में कितना है 10 है। द अपेक्स एंगल इज 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द एजेस, तो यानी कि यहाँ इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बताना है हमें। तो पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो ये 20 का हो गया, और यहाँ पर ये 10 का है ही, और ये वाला जो है वो कितने का है, वो 10 का है, और ये वाला जो है वो भी कितने का है 10 का है। फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे, ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 30, यानी कि 20/3। और फिर ये सारे किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो R की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20/3 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि ये बनेगा 20/3 प्लस 20, और LCM आ गया 3, तो 20 प्लस 60, तो ये आ जाएगा 80/3, और 80/3 का मतलब हो गया 26.7 ओम। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, B आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, B आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द वैल्यू ऑफ करंट I1
ठीक है, तो आई होप यहां तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।